जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। संतों का कहना है सज्जनों कि इस दुनिया में दुर्लभ क्या है। इस दुनिया में दुर्लभ क्या है? क्यों? क्योंकि सुत दारायरु लक्ष्मी, पापी के भी होय। सुत दारायरु लक्ष्मी, पापी के भी होय। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। दो चीजें दुर्लभ हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहते हैं कि तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। अलोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। और राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। और सुंदर और मिले सब ही सुख, और संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। तो सज्जनों, सत्संग के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। अब विशुद्ध सत्संग किसे कहते हैं? विशुद्ध सत्संग वो होता है सज्जनों, जिसमें केवल और केवल परमात्मा का गुणगान होता है। केवल भक्त और भगवान, दो का गुणगान होता है सही मायनों में, कि किस भक्त ने भगवान को किस प्रकार से पुकारा और किस प्रकार से प्रभु ने उसका कल्याण किया। वो आज भी है। भगवान के दो प्रकार के अवतार है सज्जनों, एक है नित्य अवतार और एक है निमित्त अवतार। तो रामकृष्ण का जो अवतार है वो निमित्त है। वैसे तो अवतार कई प्रकार, जैसे आवेशा अवतार है, तो कई प्रकार के अवतार हैं, परंतु दो मुख्य हैं, एक नित्य और एक निमित्त। निमित्त वाला रामकृष्ण वाला है, और नित्य वाला कोई भी भक्त सत्संग सुन करके उसके हृदय में केवल और केवल लगन लग जाए, बस उसको सत्संग मिल जाए। देखिए, विभीषण जी नित्य रावण से धर्म की बात करते थे। रावण नहीं सुनता था, ये निश्चित बात है। रावण को धर्म की भाषा अच्छी नहीं लगती थी, परंतु विभीषण तो प्रभु की शरण में नहीं गए। ऐसा भी तो नहीं है कि प्रभु श्री राम दुनिया में कहीं छुपे हुए थे। संसार में ये कथा सब जगह सर्वत्र फैल गई थी कि अयोध्या में राजा दशरथ नाम के राजा हुए हैं, उनके 4 पुत्र हैं, उनके पुत्र ने धनुष तोड़ा है, और उनके वो सब जगत में विख्यात थे।
परंतु प्रभु की शरण में नहीं गए। जब हनुमान जी मिले, ब्राह्मण के रूप में मिले, उनसे सत्संग हुआ, भगवान की प्रभुता का ठीक ठीक ज्ञान मिला, तब फिर विश्वास हुआ है विभीषण जी को, और तब फिर धर्म की बात की है। रावण ने लात मारी है, तब विभीषण प्रभु की शरण में गए। जीव लात खाता रहता है, दुख भोगता रहता है, परंतु जब तक उसको सत्संग नहीं मिलता और सद्गुरु नहीं मिलते, तब तक भगवान की विषय में जानकारी नहीं होती। जाने बिन न होई परतीति, और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। बिना ज्ञान के, जानना का मतलब ज्ञान है, बिना जाने जो है विश्वास नहीं होगा। जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक प्रभु के विषय में हम जानेंगे नहीं अच्छे से, अच्छी तरीके से, तब तक विश्वास नहीं होगा कि भाई राम नाम की के विषय में जो कहा जा रहा है वो क्या वास्तव में सत्य है। सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है, हमारे मन में बहुत भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था, बहुत भयंकर चढ़ा हुआ था। तो हम गए अपने मई के। अब देखो, जिसके मन में जो बात होती वो वही बोलता है सज्जनों। तो हमने फिर भक्ति के विषय में कुछ चर्चाएं करी घर में अपनी बहनों के बीच में। तो हमारी एक बहन बोली, उसने एक कथा बताई मुझको कि गांव में एक नकटा था, तो उसने सबकी नाक कटवा दिया कि भाई जो जिसकी नाक कटे उसको स्वर्ग दिखाई देता है। इस प्रकार की कहानी को उसको बड़े कायदे से कहा। मतलब उसके सीधा सीधा कहने का मतलब था कि भगवान कुछ नहीं, सीधी सीधी बात। अच्छा, मैं चुपचाप रही। मैंने सोचा कि भगवान के विषय में और नकटे के विषय में ये बता रही हैं, तो मैं समझ गई कि इसको बुद्धि नहीं, इसको समझ नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही। ये सीधी सी बात है सज्जनों। यदि कोई इस प्रकार की बात करता है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हम क्यों बुरा माने? भाई रस हमें मिला है। कहाँ है कबीर भाई है वो गति ज्यों गूंगे गुड़ खायो, ताकि स्वाद कहो सकी कैसे मन ही मन मुस्कायो। तो अब कैसे बताएं कि अपने भीतर ही प्रभु को पाना होता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा साधु महात्मा कहते हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों लकड़ी में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सज्जनों, यदि भ्रम है तो इस भ्रम को छोड़ दो, क्योंकि चलो भगवान को नहीं जानते हो, चलो मान लिया, उनके स्वाभाविक गुण को तो मानते हो, दया, क्षमा, सरलता, ये सब उनके गुण हैं। तो ये क्या गुण दुनिया में होने नहीं चाहिए क्या? क्या हमको निरहंकारी नहीं होना चाहिए? क्या हमको क्रोधी होना चाहिए? क्या हमको लोभी होना चाहिए? क्या हमको मंद बुद्धि होना चाहिए? तो इन बातों को तो समझ में आता है ना। भगवान नहीं समझ में आते, भगवान का कार्य तो समझ में आता है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। चलो यही मान लो कि राम राजा थे, यही मान लो, तो तुम वैसे बन जाओ ना, मान लो कृष्ण भगवान जैसे बन जाओ, राम जैसे बन जाओ ना। एक को गुण ले लो, एक भी गुण ले लो, मैं तो कहती हूँ एक ले लो, वो तो अनंत गुणों के भंडार हैं। तुम एक गुण ले लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अरे खड़े ऐश्वर्य से युक्त प्रभु हैं। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सब 6 गुण हैं प्रभु के ऐश्वर्य। जिनमें ये सब होता है वो भगवान है। क्या हमारे में एको गुण है? कोई ऐश्वर्य है हमारे पास? कोई धर्म है? कोई यश है? कोई श्री है? कोई ज्ञान है? कोई वैराग्य है? कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। वो तो खड़े ऐश्वर्य से युक्त है प्रभु। तो सज्जनों, जो हमारी गीता कहती है, जो हमारे रामचरितमानस कहते हैं, जो हमारी भागवत कहती है, जो हमारे वेद कहते हैं, जो हमारे संत कहते हैं, वो क्या मूर्ख हैं? इसलिए सज्जनों, भगवान पर विश्वास रखें। आप भगवान को नहीं जानते, अपने आप को तो जानते हैं, अपने भाव को तो जानते हैं। अपने आप को ही जान ले कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, यही जान ले कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो भाव है ये इतना उत्तम है, इतना उत्तम है कि जिसे कहते हैं अनमोल रतन। भाव ही अनमोल रतन है। इसी को तो कबीरदास जी ने कहा कि मोरा हीरा हेराए गए, चुप रे माँ मोरा हीरा हेराए गए। हीरा है, शुद्ध विशुद्ध भाव हीरा है, भगवत भाव हीरा है, वो प्रभु से ही प्राप्त होता है। शुद्ध विशुद्ध भाव जो है
वो हमको नारायण से ही प्राप्त होता है, तो वही सामने खो गया है तो सामने। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। राम नहीं दिखते, शुद्ध भाव तो दिखता है, जो सरल है, जो विनयशील है, जिसमें सूझबूझ है, जिसको चार लोग ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, जो अपना कल्याण करते हैं, वो तो समझ में आ रहा है कि वो भी नहीं समझ में आ रहा। तो सज्जनों, हमारी समझ का फेर है। आंख में तो मोतियाबिंद हो गया है, तो देखें तो कैसे देखें? तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद सजो। तो ये जो हमारा भाव है, बस इसी हमें भगवत भाव को लेना, भगवान भाव रूप है। कुल मिलाकर के समझ लें कि भगवान भाव रूप है। हम आत्मा हैं, प्रभु परम आत्मा है, महान आत्मा है, वह श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। हमको एक दो गुण मिल जाता है तो हम निहाल हो जाते हैं, और वह तो अनंत गुणों के भंडार है। वह तो अपने सुंदर गुणों को सार्थक करने के लिए ही संसार में आते हैं, कि जिससे समाज का, संसार का कल्याण हो जाए। हम छोटी छोटी चीज के लिए लड़ मरते हैं। उन्होंने अयोध्या का हंसते हंसते प्रसन्न मन से अयोध्या को त्याग दिया, और उनके भक्त लक्ष्मण जी, उन्होंने भी त्याग दिया, उनकी सीता जी ने भी त्याग दिया, सब ने त्याग दिया। किस किस का भाव आप देखोगे? जब राजमहल में खलमंडल हुआ तो कौशल्या चुपचाप ठगी सी खड़ी रह गई। चुपचाप ठगी सी खड़ी रह गई, अपने मन में क्या विचार करें। देखिए, विचारशील व्यक्ति कैसा होता है। एक सौतेली माँ उनके कौशल्या माता के पुत्र राम को वन भेज रही है, और कौशल्या का श्रेष्ठ विचार देखिए, वो क्या सोच रही हैं कि राखं सुतहि करऊं अनुरोधु, और धर्म जाइयरु बंधु विरोधु। मैं पुत्र को रोकती हूँ तो क्या होगा कि राखं सुतहि करऊं अनुरोधु, और धर्म जाइयरु बंधु विरोधु। देखिए, भक्त कैसा होता है? विचारशील। विचार कर रही हैं कि एक तो मैं पतिव्रता नारी हूँ, और मेरे पति के वचन हैं, 2 वरदान देने को कहा था, और आज मेरी बहन कैकेयी ने उन वरदानों को मांग लिया है। तो पातिव्रत धर्म का पालन करना है। एक तो यह है कि जो पति के वचन तो माने मेरे वचन, समझ लो। और दूसरी बात यह है कि बंधुओं में विरोध हो जाएगा। अभी भरत का भाव कौशल्या माता को पता नहीं है, तो सोच रहे हैं कि धर्म जाए और बंधु विरोध। तो क्या विचार कर रही हैं कि बहुरी समुझती धर्म सयानी, बड़ी सयानी है, स्त्री के धर्म को पकड़ा। बहुरी समुझती धर्म सयानी, बड़ी सयानी है, स्त्री के धर्म को पकड़ा। और भरत राम दो सुत समझानी, भरत और राम दोनों पुत्रों को एक समान समझा। तो क्या कहा प्रभु से कि तात जाऊं बलि कीन्हे हुनी का। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ। पितु आयसु सब धर्म टीका। पिता की जो आज्ञा है वो सभी धर्मों में शिरोमणि धर्म है। अब देखिए, ये विचार है भक्तों के। ये वही कौशल्या हैं जिन्होंने पिछले जन्म में शत्रुपा के रूप में थी, और प्रभु से क्या मांगा था कि जो तुम्हारे भक्त हैं, जे निज नाथ भगत तो वहीं, और जो सुख पावई जो गति लाही। सोई सुख सोई गति सोई भगति, और सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। तो देखो सज्जनों, हमने आपसे पहले भी कह रखा है कि रामचरितमानस में पग पग पर भक्तों का भाव जो है ये अनंत प्रेम का समंदर है, ज्ञान का समंदर है। नीति धर्म सब कुछ इसमें है। 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेदों का सार है रामचरितमानस। तो इसमें कब, कहाँ, कितना, किसके कैसे विचार हैं, वो सब वर्णित है, वो सब वर्णित है। तो कैसे माता कौशल्या ने राज समाज को संभाला कि भरत राम दो सुत समझानी।
और यही काम माता सुमित्रा ने भी किया कि पुत्र आज मेरी कोख धन्य हो गई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु धोई। क्या आज्ञा दी है लक्ष्मण को? यही कि जहां राम तहां अवध निवासु, जहां पर राम वही अयोध्या है। और तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु, अवध तहां जहां राम निवासु, और तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां राम वहीं अयोध्या है, और जहां सूर्य है वहीं दिन है। और कितना सुंदर उपदेश दिया है माता सुमित्रा ने कि राग रोष ईर्षा मद को, किसी भी राग में मत फंसना, किसी प्रकार से तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं आना। राग रोष, किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। राग रोष ईर्ष्या मद को, कोई मद नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई रोष नहीं, कोई राग नहीं। राग रोष ईर्षा मद को, और जनी सपने हूँ इनके बस हो। सज्जनों, यदि हम इनके बस में हो गए तो हम राम काज नहीं कर पाएंगे, हम राम की सेवा नहीं कर पाएंगे। और राम की सेवा है क्या, ये भी समझ लो। राम कोई तुमसे पैर नहीं दबवाते। राम की सेवा ये है कि हम राम नाम का सेवन करें, हम राम की आज्ञा का पालन करें, हम सत्संग सुने। उन्होंने स्वयं ही अयोध्या में सभी अयोध्या वासियों को शिक्षा दी है। प्रभु श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को शिक्षा दी है, सबको शिक्षा दी है। सज्जनों, पूरे रामचरितमानस में पूरा ज्ञान भक्ति वैराग्य सब भरा हुआ है। सज्जनों, अब वो बात अलग है कि हमारा उधर दृष्टि ना जाए, हमें वो अच्छा ना लगे, तो वो तो फिर हमारा दुर्भाग्य है। सज्जनों, वो तो हमारा दुर्भाग्य है। सांसारिक जीवन यदि हम ठीक ठीक प्रकार से जीना चाहते हैं तो हमें भगवान का भक्त बनना होगा। आदि गुरु शंकराचार्य से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, हमारा गृहस्थ आश्रम कैसे सुखमय होगा? उन्होंने कहा, भगवान राम की मर्यादा का पालन करके। सीधा प्रश्नोत्तरी में देखें आप, शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी, आजकल सबके पास मल्टीमीडिया सेट है, सर्च करें, शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी को सर्च करें, देखें कि क्या शिष्य ने क्या कहते पूछा है और क्या हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो कहने का तात्पर्य कि हम बोलते बोलते कहते कहते बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हो गए हैं, और परंतु हम कहीं पार नहीं पाएंगे। ये इतने पुराण, ये इतने वेद, ये इतने शास्त्र, इतनी गीता, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। केवल 2-4 चौपाइयाँ हैं, और वही उन्हीं को हम बोल ले तो बड़ी बात है, उन्हीं को हम समझा ले तो बड़ी बात है। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। तो सज्जनों, ये जो माता सुमित्रा ने कहा कि आज मैं धन्य हो गई, आज मैं पुत्रवती हो गई, आज मैं युवती का मतलब सुंदरी हो गई, वही सुंदर स्त्री है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। सज्जनों, अब अयोध्या तो वही है जहां राम है, अवध तहां जहां राम निवासु। और राग रोष के बस में कभी पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख क्या है? यही दुख है, हमारा जो मानसिक रोग है वही हमारे लिए दुख का कारण है। और जो हमारे मन की निर्मलता है, मन की स्वच्छता है, वही सुख है। सच्चा ये तो जिसका मन निर्मल और स्वच्छ हो जाता है सत्संग के जरिए, भगवान सदगुरु के जरिए, भगवान की कथा के जरिए, तो वो फिर उस सुख को जानता है। सज्जनों, निर्मल मन इतना सुख देने वाला होता है, इतना सुख देने वाला होता है सज्जनों, कि उसमें ही प्रभु निवास करते हैं, उस निर्मल मन में ही नारायण निवास करते हैं। तो हमें कुछ और नहीं करना है, हमें सत्संग के जरिए, राम कथा के जरिए, संतों के वचनों के जरिए अपने मन को निर्मल करना। क्योंकि प्रभु ने कहा हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम क्या साधना करें। साधना तो बस एक है कि भगवान का भजन करें और भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण जितना कर सकते हैं उतना करें, और कुल मिलाकर के अपने मन को में पाप में बुद्धि ना हो, पाप में बुद्धि ना हो। जहाँ भगवान होंगे वहाँ तो पाप आ ही नहीं सकता। सज्जनों, किसी के लिए यदि मन में पाप आता भी कोई बात नहीं है, हम भगवान का भजन करें। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, बस हे प्रभु, हे प्रभु कहने से प्रभु मिल जाएंगे। फिर भी हम इतना सा कार्य कर नहीं सकते सज्जनों, तो फिर सुख की आशा त्याग दें। यदि इतना सा कार्य नहीं कर सकते तो फिर सुखी होने की आशा त्याग दें। यदि सुखी होना चाहते हैं तो हे प्रभु कहें,
जय श्री राम।